एडवोकेट प्रीमियर लीग का समारोह। डिप्टी सीएम अरुण साव समापन समारोह में हुए शामिल। विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर किया सम्मानित। दिल्ली में गृह मंत्रालय पहुंचे छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ करेंगे बैठक। रायपुर में कांग्रेस का सीएम हाउस का घेराव। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर के मिनी स्टेडियम में जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर द्वारा आयोजित एडवोकेट प्रीमियर लीग रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर डिप्टी सीएम साव ने एपीएल प्रतियोगिता के विजेता, उपविजेता टीम एवं खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। उप मुख्यमंत्री साव ने पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जिला अधिवक्ता संघ ने लगातार तीसरे साल एडवोकेट प्रीमियर लीग का शानदार आयोजन किया है। इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। ये जिला अधिवक्ता संघ की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता साथी अपने पेशे में लगातार व्यस्त रहते हैं। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए क्रिकेट प्रतियोगिता का बेहतरीन आयोजन किया गया है। इससे अधिवक्ता साथियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें प्रोफेशन में इसका लाभ मिलेगा। सभी विजयी खिलाड़ियों को बधाई एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। आज सीएम साय गृह मंत्रालय पहुंचे। सीएम साय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में राज्य सरकार के प्रति तीखा प्रहार करते हुए यह संकेत दिया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को संविधान का गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर आदिवासी समुदाय कब से हिंदू हो गए, और उन्होंने बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को संवैधानिक प्रावधानों को समझने के बाद ही सार्वजनिक बयान देने चाहिए। बघेल ने स्पष्ट किया कि आदिवासियों को आरक्षण इस आधार पर दिया गया है कि उन्हें संविधान में आदिवासी के रूप में पहचाना गया है। यदि वे वास्तव में हिंदू होते तो उन्हें इस लाभ का अधिकार नहीं होता। इस कारण उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षण का लाभ केवल आदिवासियों को ही मिलना चाहिए, न कि आदिवासी हिंदू को। जी हाँ, अभी जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी आदिवासियों को हिंदू बताने में लगे हुए हैं, तो उसको संविधान पढ़ लेना चाहिए। और संविधान में आदिवासियों को एक अलग स्टेटस दिया हुआ है। यदि वो स्टेटस खत्म हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो पहले ये तय कर ले, संविधान पहले पढ़ ले, उसके बाद कोई बयान दे। किसी कहने से बयान न दे। यदि आदिवासी हिंदू लिखना शुरू कर दे तो उसको आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। वो आदिवासी हैं इसलिए उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो विष्णुदेव साय जी शायद संविधान नहीं पढ़े हैं। वो स्टेटस क्यों मिला है उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद बयान दें। गांव-गांव में टैंकर लगने लगे हैं। शहरों में केमिकल युक्त पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं लोग। जल स्तर लगातार गिर रहा है। बिजली कटौती अलग चल रही है। गर्मी में जो फसल बोए हैं वो सूख गए हैं। जानवर तो चरा रहे हैं किसान। अब पेयजल के लिए भी बड़ी समस्या है। अब तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है और पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस रायपुर ने सीएम हाउस घेरने निकली। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार अपराध रोकने में विफल साबित हुई है और जनता डरी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने जनता के लिए मुख्यमंत्री बनकर नहीं, भक्षक बनकर काम कर रहे हैं। बैज ने कहा कि हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ की जनता के हक, बीजेपी और सरकार के खिलाफ है। गर्मी 42 डिग्री हो या 45, हमारी माता बहनों को बचाने में हमें कोई नहीं रोक सकता। आत्मानंद स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से रेप होता है। 1 महीने की गर्भवती को हो जाती है। प्रशासन को पता नहीं है। बैज ने कहा कि हमने विधानसभा में प्रदर्शन किया, ब्लॉक, जिला, हर स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार नींद से नहीं उठी। हर 3 घंटे में एक बलात्कार हो रहा है।
ये सरकार छत्तीसगढ़ को यूपी और बिहार बनाने पर तुली है, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। प्रदेश की राजनीति हर समय हर पल कुछ नया मोड़ लेती है और प्रदेश की जनता को राजनेताओं द्वारा अलग अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में खराब कानून व्यवस्था और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रही है। इस मामले को लेकर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को जिंदा रखना, कांग्रेस को जिंदा रहना और जिंदा देखना भी इसके लिए ये सब उपक्रम है और मेरी सहानुभूति है, उनकी कोशिशों में लोकतंत्र में हिस्सेदार बने रहेंगे। निकाल रहे होंगे उनको ये जरूर बताना चाहिए होगा या बताना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में संविधान में कितने बार संशोधन किए, आपातकाल किसने लगाया, मानव अधिकारों को सस्पेंड किसने किया, न्यायपालिका के अधिकार को आपातकाल के दौरान सस्पेंड किसने किया, सेंसरशिप किसने लगाई, साबानो प्रकरण में संविधान संशोधन के औचित्य क्या थे, इन सब विषयों को भी उसमें जोड़ के बताना चाहिए। 43 डिग्री में घर से निकल के बताएं, पहले पेपर में छपवा लेना अलग विषय, घर से निकल के बताएं, किसी गांव की तस्वीर भेजना बोलना ना, सिस्टम खड़ा करें। हम लोग जब किसी अभियान में जाते हैं तो हमको सरल ऐप में डालना होता है कि हम कहाँ गए, कौन से अभियान में गए। कल हम धमतरी गए थे यदि तो हमने डाला है, कल फिर हम जाएंगे तो हम डालेंगे सोशल मीडिया में या कहीं पे। तो वो अपनी गतिविधियों को बताएं तो कहाँ पे किया, कैसा किया, कितने लोग रहे, क्या हुआ उसको, और उसको जो जो मैं विषय बताया वो जरूर जनता को बताएं। कांग्रेस के संविधान के साथ छेड़छाड़, उनके कुकृत्य जो हुए हैं, उनको किए हैं, उनको जनता के सामने लाएं और साथ में बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं उनके साथ कांग्रेस का व्यवहार और दृष्टिकोण कैसा रहा है उसको बताएं। अचानक अम्बेडकर जी के प्रति, बाबा साहब के प्रति प्रेम का कारण क्या है ये भी बताएं। अचानक इस साल 2 साल में बाबा साहब के प्रति उनका प्रेम कैसे उमड़ रहा है, इनको बताना चाहिए। दृष्टिकोण में परिवर्तन उनका किन कारणों से हुआ उसको। महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के समक्ष एक महत्वपूर्ण बयान दिया और ने स्पष्ट रूप से बताया कि यदि हमारे प्रदेश में कुल 10 घटनाएं हुई हैं तो उनमें से लगभग 8 घटनाओं में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का संलिप्त होना पाया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि आज स्वयं कांग्रेस पार्टी एक प्रदर्शन कर रही है। इस स्थिति का क्या अर्थ निकाला जाए, इसे उन्होंने बहुत ही चतुराई से पेश किया, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि ये एक अंतर्विरोधी स्थिति है। उनका ये बयान उस प्रसिद्ध कहावत का संदर्भ देता है जिसमें कहा गया है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो इस बात को इंगित करता है कि कभी कभी वे लोग जो स्वयं दोषी होते हैं दूसरों पर आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व ने राजनीतिक चर्चा में और अधिक ताजगी भर दी है। जो भी अपराध है उसके पीछे कांग्रेस का नेता ही खड़ा हुआ नेता है। इसलिए मेरी सलाह है कांग्रेस के नेताओं को कि पहले बैठ जाएं, अपने गिरवान में झांकें कि आपके कार्यकर्ता, आपके नेता क्या कर रहे हैं, कुछ जेल की सलाह को अंदर में पड़े, छोटे इस तरह का काम कर रहे हैं, आखिर कांग्रेस के डीएनए के अंदर में क्या है। कुल मिलाकर अंत में यही कहूंगा कि अपराध के खिलाफ में अपराधियों का एक प्रदर्शन है जिससे जनता को कोई सरोकार नहीं है। ये केवल सरकार को हम कर रहे हैं, जनता के बीच में संदेश चला जाए, अपनी चोरी को हम छुपाने का प्रयास करें। लेकिन मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो राजनीतिक व्यवस्था से ऊपर, हर एक व्यक्ति की चिंता निश्चित रूप से सरकार को भी रहती है, हर व्यक्ति को भी होना चाहिए दूसरे को। इससे बहुत ज्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। कोई यदि इस तरह की घटना हुई है उसके खिलाफ में प्रदर्शन करें, लेकिन पहले अपने को ये देखना चाहिए कि मैं ही अपराध करूंगा और मैं ही के खिलाफ खड़े होगा तो ये ठीक नहीं। कांग्रेस लगभग आपका सामने हो चुकी है, कांग्रेस के सामने कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इवन कांग्रेस का कार्यकर्ता भी खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो नए कार्यकर्ता जब भी सामने आए हैं अपने पुराने कांग्रेस के नेताओं का कृत्य जो देख रहे हैं उससे उनको भी आशा है कि हमारे लोग इसमें मौन है। जो पिछले दिनों प्रदर्शन हुआ ये वाला नेशनल हेराल्ड, हमने जनजागरण इसीलिए कहता हूं, मैंने मीडिया से बात को कहा था, हमारा प्रदर्शन नहीं गलत है, लेकिन हम जनजागरण करना चाहते हैं और कांग्रेस के नए कार्यकर्ताओं को बताना चाहते हैं कि आपका पुराना इतिहास क्या है,
और आपकी ये संपत्ति, देश की संपत्ति को आपके ही नेता किस तरीके से लेके बैठे हैं। तो कांग्रेस का नेता भी और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता है, वो भी बलरामपुर में अवैध गिट्टी परिवहन में लगे 8 हाईवे वाहन को जब्त किया गया है। परिवहन संबंधित अवैध दस्तावेज नहीं मिलने पर यह कार्रवाई हुई। अवैध परिवहन की संयुक्त टीम को लगातार जानकारी मिल रही थी। इसके बाद एसडीएम की अगुवाई में संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। अंबिकापुर जिला अस्पताल के एक कमरे में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अस्पताल के कार्यालय में धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसके बाद अस्पताल के कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्टाफ के सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। बर्फबारी के बाद आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए जिला प्रशासन कारगिल सक्रिय है। आवश्यक सेवाओं की शीघ्र और समयबद्ध बहाली सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर कर रहा काम। निदेशक FCS&CA युवा सेवाएं एवं खेल ताहिर हुसैन जुब्दवी ने TST ब्लॉक का किया दौरा। राशन स्टोर और खेल बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। बिजली विकास विभाग ने लेह में PM सूर्य घर जागरूकता और पंजीकरण अभियान किया शुरू। लेह के मुख्य बाजार में जागरूकता शिविर और मौके पर पंजीकरण अभियान शुरू हुआ। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। कारगिल का जिला प्रशासन भारी बर्फबारी के बाद सड़क संपर्क, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, चिकित्सा सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं सहित जिले भर में आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। बहाली के प्रयासों का नेतृत्व उपायुक्त द्वारा पूरे DDMA कारगिल के सहयोग से किया जा रहा है। कारगिल में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके दैनिक जीवन और आवश्यक सेवाओं में काफ़ी व्यवधान आया। मौसम के अचानक बदलाव ने जिले के विभिन्न हिस्सों में सड़क संपर्क, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया है। निवासियों को सुरक्षित रहने और नदियों और अन्य जल चैनलों के पास न जाने की आवश्यकता के बारे में सचेत किया गया है। उन्हें संवेदनशील स्थानों से स्थानांतरित होने की भी सलाह दी गई। खराब मौसम की स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद कारगिल का जिला प्रशासन आवश्यक सेवाओं की शीघ्र और समयबद्ध बहाली सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और युवा सेवाएं एवं खेल ताहिर हुसैन जुब्देवी ने राशन वितरण प्रणाली और चल रहे खेल बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए TST ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया। यात्रा के दौरान निदेशक जुब्दवी ने चुटक मिंजी ट्रांसपोन GM पोर राशन स्टोर सहित कई राशन स्टोर का निरीक्षण किया। उन्होंने FCI खुमथांग की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने लोगों की शिकायतों, विशेष रूप से राशन स्टोर पर फिंगरप्रिंट सत्यापन मुद्दों से संबंधित चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने उठाए गए मुद्दों को मौके पर ही हल किया। नागरिकों को निरंतर समर्थन और सेवाओं में सुधार का आश्वासन दिया। खेल विकास के संदर्भ में निदेशक जुब्दवी ने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तांबे आइस हॉकी रिंक के निर्माण का मूल्यांकन किया। ट्रांसपोन में खेल मैदान का दौरा किया। यह दौरा TST ब्लॉक में आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और युवा केंद्रित विकास दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Do visit for AD Sabangan Ngambo then Sabiot then physical education district youth services sports officer Abid Sahib then Mamudachi song visit mane macha tour mane macha chana jaga sa godan sa taches chikta dong de khawa so godan kun sahi ruwa meru then public ration remojo se public athobe na to deval transfer then godan sa status al transfer Ngambo youth services sports infrastructure TSG bilagana mama infrastructure met in ice hockey ring chika question deval tasang says devana ja purpose ground chikot sports stadium chik dewa ja dasa visit chos ana bas visit maqsad padana anben ki public na potokches ya public grievances do mero kon skalas bardo yodna deon masail kon hal choches deona goran kon status chidu या सप्लायर देमा हर जगह का लेब से दो हम लोग देवल ताला से दी विजिट पोजीशन ऑफिसर्स बनाएंगे। LSTC और लेह प्रशासन ने दिव्यांगों के कई दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद दिव्यांगों के अधिकारों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
उपाध्यक्ष डीसी और एसएसपी ने दिव्यांगों के प्रमुख मांगों को संबोधित किया। अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिए जाने के बाद दिव्यांगों ने भूख हड़ताल समाप्त की। सीईसी LASTC ले एडवोकेट ताशी ग्यालसान ने परम पावन 37वें ड्रिंकुंग क्यापगोन चेतसांग और रिनपोचे की लद्दाख यात्रा और 27 से 31 मई 2025 तक लामायुरु फोटांग में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय ड्रिंकुंग सर्प वर्ष सेक्शन से पहले की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए खालसी उपमंडल के तारथांग, लामायुरु और वानाला गांव का दौरा किया। पार्षद खालसी निर्वाचन क्षेत्र लोबजांग शेरप, लामायुरु निर्वाचन क्षेत्र डॉक्टर मोरुप दोरजे और मनोनीत पार्षद वेन कोंगचोक सेपाल दौरे के साथ थे। दौरे की शुरुआत तारथांग से हुई, जहां सीईसी ने चल रहे तैयारी कार्यों और सामुदायिक हॉल के स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को काम में तेजी लाने और व्यवस्थाओं को समय में पूरा करने का निर्देश दिया। यूटी लद्दाख के लद्दाख बिजली विकास विभाग PDD ने आज लेह में घरेलू उपभोक्ताओं के बीच PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया है। लेह के मुख्य बाजार में एक जागरूकता शिविर और मौके पर पंजीकरण अभियान शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य निवासियों को सौर रूफटॉप पैनल लगाने के लाभों के बारे में शिक्षित करना और केंद्र सरकार की योजनाओं में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। 21 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली ये 10 दिवसीय पहल परिवारों को यह समझाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी कि वे सब्सिडी वाले सौर प्रतिष्ठानों के माध्यम से संभावित रूप से मुफ्त बिजली का आनंद कैसे ले सकते हैं। लद्दाख शांति एवं सतत विकास केंद्र कारगिल ने आज सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिल्मू में पुस्तक वितरण सह मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं नीट JEE एडवांस की तैयारी कर रहे छात्रों की सहायता करना है। पुस्तकों को जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के पूर्व IGP श्री बसंत रथ, IPS और रामा ट्रस्ट ने डॉक्टर गुलाम मेहदी, एक शिक्षक एवं सार्वजनिक समाज शास्त्री के माध्यम से उदारपूर्वक दान किया। ये लद्दाख में डॉक्टर गुलाम मेहदी की 6ठी लाइब्रेरी नीट JEE एडवांस पुस्तक आधारित पहल है। यद्यपि पुस्तकों के नवंबर 2024 में दान की जानी थी, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आज उनका वितरण किया गया। पुस्तकों के वितरण के अलावा छात्रों को सार्थक कैरियर पथ की ओर प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स और अंतर व्यक्तिगत विकास पर मार्गदर्शन और परामर्श सत्र भी आयोजित किए गए। लद्दाख की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।